गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइप पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की, मतलब आज दिन भर में आपके पर्सन ने की क्या करंट एनर्जीज रही, दिन भर में क्या रही उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, क्या सोचा उन्होंने, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो जनरल रीडिंग है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। सो क्या एनर्जीज है आज दिन भर की चेक करेंगे। सो सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से ही कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, उनकी तरफ से ही जो उनकी फीलिंग्स रही, जो उनकी एनर्जीज रही, जो वो सोचते रहे आपको लेकर, आपके रिलेशन को लेकर, या फिर क्या चला आज उनके मन में, आज कहाँ बिजी रहे, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। सो उनकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है वो देखेंगे। ओके, पास्ट को लग रहा है कि मुझे जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, बार बार पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। जो उनकी एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि यस्टरडे नाइट की भी एनर्जीज आ रही है इसमें, बल्कि यहाँ पर जो एनर्जीज शो हो रही है वो आज की ही नहीं, कल रात की भी एनर्जीज शो हो रही है। मतलब एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रीम्स एनर्जीज आ रही हैं, यानी कि यस्टरडे नाइट की भी एनर्जीज आ रही है, यानी कि कल रात से लेकर अभी तक। इवन जैसे ही मैं इस रीड को करके तुरंत अपलोड कर दूंगी, इस समय तक आपके जो पर्सन है वो लगातार आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और जब भी सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। उनको आपको मिस करना, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यही दिखाई दे रही है। पछतावा भी दिखाई दे रहा है एनर्जीज के अकॉर्डिंग। यस्टरडे नाइट शायद बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर। रिसेंटली आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया था, या फिर आप दोनों के बीच में जो रिलेशन चला उस रिलेशन को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। दूसरी चीज़, ऑन ऑफ सिचुएशन कई बार आप लोगों के बीच में हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर प्रेजेंट में जो सिचुएशन आ रही है आपके रिलेशन की वो बहुत हद तक डिस्टर्ब आ रही है। मतलब आपके पर्सन जो है वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे आपके रिलेशन को, और इस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं कि हाँ मेरी तरफ से जो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं जा रहा। तो ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज को देकर कि आपके जो पर्सन है वो किसी न किसी चीज़ में स्टक महसूस कर रहे हैं, फंसाव महसूस कर रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ में इस समय कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, अप एंड डाउन सिचुएशन हो रही है, पर्सनल लाइफ में इफेक्ट्स आ रहे हैं। थर्ड पर्सन से रिलेटेड भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी हो इनकी फैमिली की हो, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन हो जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, इनका एक्स हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। खुद की पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं, जिससे ये प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है कि आपके साथ रिलेशन में नहीं आ पा रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, एंड कोशिश करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। दूसरी चीज़, परेशानी इस बात की हो रही है क्योंकि ये इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग इनके और आपके बीच में इस समय ऐसी स्थिति हो रही है कि कहीं ना कहीं डाउट, शक, मतलब या ब्लेमिंग एनर्जीज, या फिर झगड़ा, या कुछ ऐसी आर्ग्यू, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि आप लोगों के आपस में बन रही हैं। और इसी चीज़ की वजह से शायद आपका ऑन ऑफ या फिर बहुत दिनों से ये नाराज़ होकर जो रिश्ता तोड़ दिया है या फिर मूव ऑन कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी तरफ से भी मिस्टेक हो रही हैं। एंड कहने को तो इन्होंने कह दिया कि आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, या फिर आप बार बार बात कर रहे हो, या फिर आप मुझे ब्लेम कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग लाइक ये भी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, इनके एनर्जीज के अकॉर्डिंग जब भी आपके पास आते हैं, जब भी आपसे बात होती है, तब उसके कुछ ही टाइम बाद या कुछ ही दिनों बाद ये तुरंत ही मतलब इग्नोर करने लगते हैं आपको। ठीक है, मतलब जैसे कि आए, बात किया, सब कुछ ठीक रहा, फिर तुरंत थोड़े दिनों बाद इग्नोर करने लगे, बात करना बंद कर दिया और ब्लॉक कर दिया। ये चीज़ें मतलब बार बार हो रही हैं इनकी तरफ से, तो ये चीज़ों को ये रियलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनसे बोलते हो कि क्या किसी और के साथ रिलेशन है, या फिर आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, क्यों आपने जो कमिटमेंट था वो क्यों तोड़ दिया, लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं चुप हो जा रहे हैं, साइलेंस हो जा रहे हैं, एंड उस बात को जो है वो टाल रहे हैं। मैं देख रही हूँ फैमिली का भी इशू आप दोनों के बीच में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रिसेंटली फैमिली की वजह से
आप दोनों के रिलेशन में इस समय डिस्टरबेंस आ गया, और वो फैमिली की वजह से ही ज़्यादातर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फैमिली का बर्डन बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। अब ये रिलेशन कोई भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है, तो आपका इनके साथ कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रिलेशन में कंटिन्यू कर रहे थे आप बराबर, और ये भी आपको बराबर सपोर्ट कर रहे थे, और आपको इनको आपका साथ पसंद है। लेकिन फ्रेंड्स या फैमिली, ये दो चीज़ें मुझे इनकी बहुत ही ध्यान समझ आ रही है कि जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टरबेंस आई है, और बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस इस वजह से क्या हो रहा है ना कि ये मतलब आपको अवॉइड कर रहे हैं। इन्होंने आपका साथ पकड़ा और बोला भी कि हाँ चलो ठीक है, हम रिलेशन में कंटिन्यू करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम भी दिया। आप लोगों में एक मैच्योर एनर्जीज आ रही है। अगर मैं आपके कार्ड्स ले लेती हूँ कि आपके कार्ड्स क्या हैं, आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ एडवाइस करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, देखिए आपकी तरफ से जो एनर्जीज आ रही है, कहीं ना कहीं इस समय आपको भी डाउट हो रहा होगा, और यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन प्रॉपर तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है। देख रहे हो, ये जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है कि डेफिनेटली आप लोगों को किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या तो इनके फ्रेंड सर्कल के में है ये थर्ड पार्टी, ठीक है, या फिर कोई फैमिली का कोई ऐसा पर्सन है जो रिसेंटली आप दोनों के रिलेशन के बारे में पता हुआ है, एंड वो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। जबकि ये जो पर्सन है, इन्होंने हमेशा से आपका साथ दिया, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया, फाइनेंशियल इनकी हेल्प की है, बहुत हेल्प की है, मैं देख रही हूँ करियर में भी इनकी हेल्प की है, और इनके साथ ही आपने आगे बढ़ने का ड्रीम्स देखा। वरना आप, क्योंकि आपने इनके अंदर देखा कि ये एक वही पर्सन है जिनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और फ्यूचर देख सकते हैं, तभी आप इनके साथ रिलेशन में आए। लेकिन अब जाके क्या हो रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे आप भी शॉक्ड हो रहे हो। मतलब एंड टाइम पर जब रिलेशन प्रॉपर तरीके से फ्यूचर का टाइम आया, तब कहीं ना कहीं जाकर स्ट्रक हो गए, बीच में से रिलेशन डिस्टर्ब कर दिया, बात करना बंद कर दी, कॉल मैसेज उठाना बंद कर दिया। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप काफ़ी अपसेट हो रहे हो, लेकिन इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो इनकी एनर्जीज क्या आ रही है कि मन ही मन ये चीज़ जान रहे हैं कि इनसे भी मिस्टेक हुई है, इनसे भी गलतियाँ हुई हैं, अपनी गलती को ये समझ रहे हैं, और इस चीज़ को ये जान रहे हैं कि हाँ इनकी तरफ से जो थर्ड पर्सन है इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टेप नहीं ले पा रही, ये चीज़ ये जान रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटिक्स भी है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए है, फीलिंग्स तो दिख रही है, और ट्रू फीलिंग्स दिख रही है, भावना भी सच्ची दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दूरियां हैं। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई होंगी ना जब दूरियां आई हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, आपके पर्सन पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट दिखा रहा है, लेकिन पास्ट को नहीं भूल पा रहे। अभी क्या पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, बार बार पास्ट मिस कर रहे हैं, बार बार आपकी याद आ रही है, बार बार अपने रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपने एक साथ गुजारा है। तो जिनमें कितनी सारी यादें हैं आप दोनों के बीच की, आप झगड़े भी हो, आपने जो बीच में आपने केयरिंग एनर्जीज भी आ रही है, आपके बीच में लविंग एनर्जीज भी आ रही, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। दूसरी चीज़, आपने इनका सपोर्ट बहुत किया, इनको बहुत कंफर्ट फील होता था। तो अचानक से अगर रिलेशन ये मान लीजिए तोड़ रहे हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं इनको भी बुरा लग रहा है। तो ये चीज़ की अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पास्ट भूल नहीं पा रहे हैं, एंड इनको जो है ना वो रात भर ये आप ही के बारे में स्टडी नाइट की फीलिंग्स आ रही है, रात भर आपके बारे में सोचते रहे, आज दिन भर भी आपके बारे में सोचते रहे, सोच के दिमाग में टेंशन स्ट्रेस हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ मिस्टेक्स की हैं, कहीं ना कहीं खुद की गलतियां हैं वो भी समझ में आ रही, किस तरह से रूड बिहेवियर किया, कैसे अचानक से रिश्ता तोड़ दिया, अवॉइड किया, और आप कितना ज़्यादा इनको पसंद करते हो ये भी ये जानते हैं कि आज आप अकेले हो इनके बिना, ये भी चीज़ों को जानते हैं। तो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं और चीज़ों को जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो गलतियों पर, अपनी खुद की गलतियों पर पछता रहे हैं। और जब इंसान खुद की गलतियों पर पछताता है तो उसको लगता है कि हाँ मेरी मिस्टेक्स थी, मेरी गलती थी, और आज इनकी भी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि जिस भी थर्ड पर्सन के साथ अगर ये हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं
कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो आज आपको याद कर रहे हैं, आज आपके पास लौट के आना चाहते हैं, एंड फ्यूचर इन्हें थर्ड पार्टी के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फीलिंग्स यहाँ पर यही कह रही हैं कि आपके पर्सन पछता रहे हैं, एंड इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि काश मैंने इस रिश्ते को नहीं तोड़ा होता तो आज हम रिश्ते में होते। तो अभी भी एनर्जीज है कि वो लौट सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं इसी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये दुखी हैं, परेशान हैं, लौटना भी चाहते हैं, लेकिन एक होता है ना कि मतलब जब हम अच्छे खासे रिलेशन को तोड़कर जाते हैं, छोड़कर जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ मेरी गलती थी, हाँ मेरी मिस्टेक्स थी। तो वही चीज़ इनको लग रही है, थोड़ी शेम आना या फिर अंडरस्टैंड करना अपनी मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो आपके लिए मुझे ट्रू दिखाई दे रही हैं, एनर्जीज मुझे ट्रू दिखाई दे रही हैं। चुप हैं, बहुत ज़्यादा चुप हैं, साइलेंस हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है इनके। और सबसे पहली चीज़ कि एहसास होना, गलती का एहसास होना कि मतलब हाँ मेरे से गलती हुई, मैंने दूसरे पर इतना विश्वास किया और उस पर विश्वास नहीं किया जो मेरा अपना पर्सन था। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर कोई लौट कर भी आ रहा है तो कम से कम उसे अपनी गलती तो रियलाइज़ हो रही है। डेफिनेटली यही आज की रीडिंग है। पर्सनली अगर आपको गाइडेंस लेनी है, नंबर वीडियो पर ही मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे आप बात कर सकते हैं, पेड सर्विस है। एंड टेक केयर, बाय बाय।